May I come in, sir? Yes, please. प्रणाम मैम. प्रणाम. Please be seated. Thank you, sir. चांदनी, आपने MSc किया है, मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स से 2016 में. Yes. अच्छी डिग्री है. ये बताइए कि अभी जिस पद के लिए आप आए हैं उसका हिंदी में और इंग्लिश में पूरा नाम बताइए. सर, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हिंदी परिवर्तन अवर निरीक्षक होता है सर. एक वर्ड है इन्फोर्समेंट. केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, उसमें भी इन्फोर्समेंट वर्ड आता है. Yes. आप बताइए कि वो कौन सी एजेंसी है. इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, परिवर्तन निदेशालय. क्या कहा आपने? इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट सर. डिपार्टमेंट नहीं है, डायरेक्टोरेट है. सॉरी सर. इसे संक्षेप में ईडी कहा है. EDS. ये बताइए कि ईडी किस एक्ट के अंतर्गत काम करता है और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? सर, वर्तमान में चर्चा में इसलिए है सर क्योंकि अभी बेसिकली सर इनका ED जो डिपार्टमेंट है सर, इसका जो काम है वो गलत तरीके से जो मतलब जो भी पैसा वगैरह सब कोई भी अगर इंसान अगर रखते हैं तो उसका जांच करना होता है. मैंने पूछा कि कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत. सॉरी सर, मुझे एक्ट नहीं पता सर. ठीक है. हाल में चर्चा में ईडी क्यों है? सर, विभिन्न मतलब पर्सन्स पे सर वो छापा वगैरह सब इसके सेक्टर में आता है सर. तो क्या लगता है आपको, जो ये छापे की कार्रवाई है, ये वास्तव में कानूनी प्रक्रिया है या फिर कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अगर इलीगल तरीके से कुछ संपत्ति रखते हैं तो उन पे कार्रवाई करना जरूरी है. चलिए, अच्छी बात है. मैथमेटिक्स से आपने MSc किया है, क्या सब पढ़ा है आपने मैथ्स में? सर, फंक्शन से मैपिंग पढ़ा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है. अच्छा. मुझे मैथमेटिक्स का वो ब्रांच बताइए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. सर, स्टैटिस्टिक्स सर. स्टैटिस्टिक्स में एक है मीन, मीडियन, मोड. यस. ठीक है. आप मुझे तीनों में अंतर बताइए. सर, मोड जो होता है वो सर जैसे अगर कोई नंबर्स का ग्रुप ले रहे हैं सर, तो उसमें जो ज़्यादा नंबर्स ज़्यादा बार जिसका मतलब रिपीटेशन होता है सर, तो उसको मोड बोलते हैं. और अगर मीन बोला जाएगा तो सर एक तरह से उसको एवरेज की तरह लिया जाता है. और जो सर मीडियन होता है तो वो पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उसके बाद जो नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं उसके साथ सर अगर इवन होता है तो सपोज सर 10 अगर नंबर्स हैं तो इवन है तो सर उसका अब ये डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके 5 लेंगे और 5th और 6th पद जो है सर उसका एवरेज निकालेंगे. मतलब 6th 5th ये 5th प्लस और 6th प्लस बाई 2 कर लेंगे सर. अच्छा, तो बड़े से डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें. यस सर. यस. ठीक है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. मैथमेटिक्स में एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा. जब हम लोग पावर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 2⁻3, 5 to the power 3, ऐसे, तो किसी चीज़ पे जब पावर होता है वो 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है. Yes. क्या कारण है इसका? मान लीजिए 5 पे पावर 0 बराबर 1, 4 पे पावर 0 बराबर भी 1. क्या कारण है इसका? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. मास्टर डिग्री है आपकी मैथमेटिक्स में. चलिए, ठीक है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आगे देख लेंगे. चांदनी, यह बताइए कि आप एक लड़की हैं और आपने वर्तमान में जो एक व्यवस्था है उसके अंतर्गत लड़कियों को काफ़ी फैमिली के लेवल पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लेवल पर एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बीइंग ए गर्ल चाइल्ड. ये बताइए कि आज तक आपने कभी कोई ऐसी समस्या का सामना किया है, मतलब स्कूल इंस्टीट्यूशन में या फिर फैमिली में? सर, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए था. ठीक है. इंटरव्यू तो होता ही है कुछ समय का, इसमें आपको कितना सोचने का समय दिया जाए. यस. आप ये बताइए कि यदि आप सेलेक्ट होते हैं ESI के लिए और आप ऐसा पाते हैं कि आपके जो कलीग को वर्कर हैं वो पुरुष हैं, जेंट्स हैं. यस. आप ऐसा पाते हैं कि जब भी ऑपरेशनल ड्यूटी होती है तो आपको नहीं ले जाया जाता. जेंट्स डिपार्टमेंट जो है वो जेंट्स आपके कलीग को ज़्यादा तरजीह देता है. गिविंग द एक तरह से वो तर्क देते हैं कि ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के लिए जेंट्स लोग जो हैं वो ज़्यादा सुटेबल हैं. आपको ऐसा लगता है कि आपको वर्क का एक्सपोजर कम मिल रहा है. ऐसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या निर्णय लेंगे? अपने सीनियर अथॉरिटी से क्या कहेंगे कि आपको ऑपरेशनल ड्यूटी में ले जाए, या फिर आपको लगेगा कि नहीं, चलो ठीक है, जैसा वो सोचते हैं उचित है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करूंगी क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशनल ड्यूटी पे भी जाना सर मेरा एक वर्क है. तो सर मैं पहले उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी और अपने एलिजिबिलिटी के बारे में उन्हें बताऊंगी कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ. तो वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी. चलिए, ठीक है. बहुत अच्छी बात है.
एक बात बताइए, हम लोग सुनते हैं कि परिवहन जो ESI होते हैं वो परिवहन विभाग के अंतर्गत होते हैं, परिवहन से संबंधित जो भी और टैक्सेशन से संबंधित जो कानून है उसके कार्य होते हैं। एक और पुलिस के भी इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम करते हैं। यस लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है? सर, लॉ जो है वो कानून, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को, जैसे अगर सर समाज जो है सर, या फिर समाज को अगर अच्छे तरीके से विचारधारा या जो भी मतलब चीज़ है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाया जाता है सर। और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। उसके तहत के लॉ के अंदर में ही ऑर्डर्स आते हैं। जैसे सर अगर एग्जाम्पल के तौर पे सर अगर हम लोग ट्रिपल तलाक की बात की जाए तो ये सर एक लॉ बना दिया गया, और इसके तहत में सर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसके अंदर अगर कोई ट्रिपल तलाक जो एक्ट है उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके अंदर उनको जो पनिशमेंट मिल रही है या जो भी है सर, वो ऑर्डर के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑर्डर एक व्यवस्था है, एक सेटअप है। यस सर। हाँ, लॉ में प्रोहिबिशन का सेंस है। यस सर, प्रोहिबिशन का सेंस है, और ऑर्डर एक प्रमोशन व्यवस्था का सेंस है। ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी हॉबी है डांसिंग। यस मैम। तो आप किस तरह का डांस करना पसंद करते हैं? मैम फोक डांस। मुझे बता सकती है कुछ फोक डांस के नाम बिहार से? यस मैम, विदेशिया है, झिझिया है, झुमरी है, कजरी है और सामा चकोवा भी है। और मुझे किसी स्टेट का आप फोक डांस बता सकती हैं? यस मैम, छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य है, और उसको मतलब उसमें एक मैम जो तीजन बाई हैं उनको फेमस भी थी मैम। आपने डांस देखा है, आपने क्लासिकल डांस के बारे में सुना है? यस मैम। कितने होते हैं क्लासिकल? मैम अभी 8 हैं। अभी 8। उसमें कथक है और एक कथकली है। यस मैम। तो मुझे बता सकते हैं कथक और कथकली एक ही डांस है या फिर ये 2 डांस? नहीं मैम, ये 2 डांस है। कथक जो है मैम वो नॉर्थ इंडिया में मतलब ये है, और कथकली बेसिकली मैम केरला का है। यस मैम। मुझे बताइए केरला का कोई और भी क्लासिकल डांस है वहाँ? यस मैम, मोहिनी अट्टम मैम। मोहिनीअट्टम। तो इन दोनों के बीच का बता सकते हैं तो डिफरेंस कथकली और मोहिनी अट्टम का? मैम कथकली अगर देखा जाए मैम तो कथकली में जो जैसे रासलीला और जो भी बेसिकली जो हिंदू देवी देवताओं पे जो आधारित जो कथा होती हैं उन पे इस चीज़ को मतलब ये इसको ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन मोहिनी अट्टम में मतलब मुझे जहाँ तक पता है मैम कि वो मतलब देवदासियों के सेंस में ही वो किया जाता है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है। यस मैम। और मैम एक चीज़ और है मैम कि अगर कथकली की बात की जाए तो मैम क्लासिकल डांस में 2 चीज़ होते हैं। अगर उनको नृत्य के तरफ पे देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक लास्य डांस होता है और एक तांडव डांस होता है, जिसमें लास्य जो होता है मैम उसको ये गॉडेस ये जो पार्वती हैं उनको मतलब डिनोट किया जाता है, और जो तांडव है वो शिव जी को बोला जाता है। तो कथकली की बात की जाए तो मैम उसमें तांडव डांस को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। ये मुझे बता सकती है कि इनटेंजिबल हेरिटेज आपने सुना होगा? यस मैम। यूनेस्को देती है, इसमें भी कोई डांस है या नहीं है इस लिस्ट में? मैम मुझे अभी नहीं पता मैम। अभी रिसेंट में मैंने बस दुर्गा पूजा के बारे में सुना था मैम कि वो इंटेंजिबल में किस साल बना है? मैम जहाँ तक मुझे पता है मैम इसी साल 2022 में ही, रिकॉल नहीं कर रही। 2021 में बना है। सॉरी मैम। आपने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? यस मैम। तो पटना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पहले किसी विदेशी उसकी कंपनी की फैक्ट्री हुआ करती थी। आप बता सकते हैं कि किसकी वो फैक्ट्री थी? मैम शायद डच की थी मैम। डच की ही वो फैक्ट्री थी। यस मैम। आपने लिखा है आई एम वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड माय वर्क। ठीक है, मुझे कोई एग्जांपल दीजिए जिससे ये प्रूफ हो जाए। मैम जैसे मैंने अपने बायोडाटा में मेंशन किया है कि मैंने मास्टर्स 2016 में किया है, और उसके बाद से मैं अभी मतलब एम्प्लॉयमेंट की खोज में मतलब लगी हुई हूँ मैम कॉन्टीन्यूअसली। तो मैम ये मेरा अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन दिखाता है मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नीति आयोग और राष्ट्र विकास जो परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उन दोनों में अंतर क्या है? सर पार्डन मी सर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? नीति आयोग। यस सर। प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा? यस सर। उसको अभी नीति आयोग। यस सर। नीति आयोग और राष्ट्र विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों के बीच में अंतर क्या है? सर डिफरेंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नीति आयोग के बारे में बता सकती हूँ।
सर नीति आयोग जो है सर वो एक वर्तमान समय में प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसको लाया गया था, 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था सर। और ये एक तरह से अभी ये जो गवर्नमेंट होती है उनके लिए एक परामर्शदात्री मतलब संस्था की तरह काम करती है, और इनके जो हेड होते हैं वो सर माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। यस सर। मुझे ये बताइए कि राज्य के जो कानून होते हैं वो तो हमारे विधानसभा में बनाए जाते हैं। यस सर। स्पीकर्स होते हैं, क्या वर्क होता है विधानसभा के स्पीकर का, और अभी कौन है स्पीकर हमारे सर बिहार में? सर बिहार में अभी अवध प्रसाद चौधरी सर हैं। और सर स्पीकर जो होते हैं चाहे विधानसभा हो चाहे सर लोकसभा में, उनका बेसिकली काम होता है कि जो भी मतलब जो कार्य होते हैं संसद में जो काम होते हैं उसको अच्छे तरीके से काम मतलब करवाना, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो सर वो निर्णायक मत भी देते हैं। और एक चीज़ और सर उनका कि कब देते हैं निर्णायक मत? सर जब सभा में मतलब लोकसभा और अगर हम संसद की बात करें सर, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो वोट्स है वो 50% अगर मतलब सब बराबर हो जाते हैं तो यस सर, तो अनुच्छेद 100 के अनुसार सर वो निर्णायक मत भी दे सकते हैं। अच्छा, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो पार्लियामेंट में एज ए संसद में अटेंड कर सकते हैं लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है? सर महान्यायवादी हैं सर। और एक चीज़ और है सर कि जैसे कोई भी मंत्री अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, अगर कोई राज्यसभा के मंत्री हैं सर, तो वो लोकसभा में वो भी लोकसभा में मतलब वोट भी नहीं दे सकते और कर सकते हैं। ऐसे बेसिकली देखा जाए तो सर महान्यायवादी हैं। मंत्री तो जो होते हैं पॉलिटिकल हेड होते हैं। हाँ सर। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव है और हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर। सो दैट्स व्हाई डिफरेंसेस बिटवीन कि वो मैंने पूछा कि वो अधिकारी वो तो मिनिस्टर्स है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ये है। दैट्स माय फॉल्ट सर। हाँ, अच्छा, अभी अपोजिशन लीडर किसे नियुक्त किया गया है बिहार विधानसभा में, बता सकती हैं सर? विपक्ष के नेता कौन बनाए गए? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं करी, मैं जानती हूँ लेकिन मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी जो है झारखंड में कुछ घटनाएं चल रही हैं। यस सर। झारखंड में कुछ घटनाएं चल रही हैं, तो झारखंड में ये जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तरह के आरोप लगाए गए हैं? सर मैंने जहाँ तक मतलब मुझे पता था सर कि हेमंत सोरेन माननीय जो मुख्यमंत्री झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, वो उन पे कुछ अपोजिशन वाले सब कुछ लगा रहे थे, लेकिन मैंने बेसिकली अभी अच्छे तरीके से उसको डेप्थ में पढ़ा नहीं था सर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने बिग पॉइंट में दिया है जैसे इमोशनल, तो इमोशनल ओकेजनली, ये मैं समझ नहीं पाया कि ओकेजनली क्यों आपने मेंशन किया इमोशनल, इसके बारे में डिस्कस। सर ओकेजनली कहने का मतलब है सर कि अगर इमोशनल अगर चीज़ को देखा जाए तो सब जगह वो चीज़ अच्छा नहीं होता है, तो और अगर एज अ पर्सनैलिटी देखा जाए तो सर इमोशनल होना पॉजिटिव एक्सपेक्ट में भी दिया जाता है। तो अगर उस तरीके का सिचुएशन आता है सर, तो जैसे सर मैं अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो मैं पेट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे मैं, एज ए ESI आप एक पॉइंट होती हैं, तो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट और अपने डेजिग्नेशन के पोस्ट के माध्यम से, कैसे करेंगे और क्या करना चाहेंगे? सर अगर मुझे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की तरह अगर नियुक्त किया जाता है सर, तो सबसे पहले तो सर मैं अपने समाज में ही जो भी मेरे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या फिर जो मुझसे मतलब इंटरेक्शन करते हैं सर, तो उनके लिए सर सबसे पहले मैं एक प्रेरणाप्रद होंगी लड़कियों के लिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक हो सकता है सर मैं उन्हें भी मतलब मदद करूँगी। और अगर अपने डिपार्टमेंट की बात आएगी सर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मतलब उस तरीके के सर्कमस्टांसेज आएंगे, तो सर वहाँ भी मैं अपने आप को मतलब कर सकूँ। अच्छी बात है। चांदनी, एक बात बताइए, आपने मैथ्स पढ़ाई की है, आपने श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना? बिल्कुल सर। उनका कंट्रीब्यूशन एक पंक्ति में बतलाइए। सर उन्होंने एक नंबर दिया था सर, जिसे हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाता है। बेसिकली अभी वो 6 अभी मतलब फाइंड हो चुके हैं। क्या हुआ सर? इसका हिस्ट्री बताइए फिर। कोई एक डिजिट बताइए। जैसे सर 1729 है सर। आजकल हम लोग देखते हैं कि गठबंधन राजनीति का बड़ा प्रचलन है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, और डिप्टी CM वगैरह काफ़ी बनाए जा रहे हैं, 1-2 डिप्टी CM बनाए जा रहे हैं। ये बताइए कि भारतीय संविधान में क्या डिप्टी CM का प्रावधान है? नहीं सर। तो फिर ये असंवैधानिक रूप से क्यों बनाया जा रहा है?
सर मुझे जहाँ तक लगता है सर कि जैसे मुख्यमंत्री का जो पद है सर, तो वो अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो ये सब अथॉरिटी सबसे हाईआर्की में अगर देखा जाए तो उनको सर उनके जो काम जो हैं सर, उनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सर। आपका कहना है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एट हाईएस्ट लेवल। यस। ठीक है, एक मतलब ये आजकल काफी चर्चा में रहा है कॉमन सिविल कोड का मतलब। यस सर। कॉमन सिविल कोड भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? सर DPSP में सर अनुच्छेद 44 में है सर। ये बताइए कि कॉमन सिविल कोड में एक तरह से एक समान नागरिक संहिता, हमारे संविधान में ये विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ स्त्रियों के लिए सुरक्षा के लिए अलग कानून है, वंचित वर्ग के लिए अलग कानून है, और अल्पसंख्यक है उसके लिए अलग सुविधाएं हैं। तो फिर संविधान में ये विरोधाभास क्यों है? एक तरफ बात किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता या फिर एक समान कानून की बात की जा रही है, और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के कानून आ रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? सर मुझे जहाँ तक पता है सर, कानून दो मतलब अगर जैसे कोर्ट या कुछ भी कानून बनते हैं सर तो दो तरह के होते हैं, एक फौजदारी होते हैं और एक सिविल कोर्ट होते हैं। तो सर हमारे भारत में अब अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो फौजदारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सर सारे रिलीजन या फिर जो भी है सबको। आपको ऐसा लगता है कि जो फौजदारी कानून है उसमें एट्रोसिटीज एक्ट नहीं है? एट्रोसिटीज एक्ट तो है, SC/ST का जो एट्रोसिटीज एक्ट है, क्या वो एक समान सबको प्रोटेक्शन देता है? सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है सर। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि फौजदारी कानून जो है सबके ऊपर बराबर लागू। मोस्ट प्रोबेबली सर अगर फौजदारी कानून की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि कॉमन सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए? सर अगर उसको ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो सर थोड़ी परेशानी है सर उसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि सिविल जो कानून है सर अभी हमारे यहाँ बहुत तरह के मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, और अगर धर्म की बात की जाए तो सर अभी अगर गर्ल्स और मेन में भी बहुत सारा मतलब डाइवर्सिटी देखी जाती है। मुझे एक अंतिम प्रश्न ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है? सर या तो 6 ईयर होता है या तो फिर 65। आप श्योर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 6 ईयर्स होता है? सर जहाँ तक मुझे पता है सर 6 ईयर्स नहीं सर 5 ईयर्स बिल्कुल भी नहीं होता, 65 ईयर्स और 5 ईयर्स है क्या सर? सर सॉरी सर मुझे कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। कम बैक फॉर फीडबैक प्लीज। सर अच्छा जवाब दिया आपने। ईडी जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। PMLA मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रभावित है। हाँ सर, वो भस्मासुर के लिए जो था सर शिव जी को मंथन के पश्चात जो वो कह सकते हैं सर वही था, शिव जी को बचाने के लिए जो भस्मासुर से वो मोहिनी कहानियां हैं मोहिनी। हाँ सर अवतार लिया था। सॉरी मैम उस समय मैं रिकॉल नहीं कर पाई। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं उनको शास्त्रीय इसीलिए कहा जाता है कि उनके सबसे पहले वो इनिशियल स्टार्टिंग है। सर भरतनाट्यम जो है भरत मुनि को शिक्षा दी थी। यस मैम, और वो हाँ मैम, और वो भरत जो ऋषि मुनि थे उनके नाट्य शास्त्र पे ही आधारित जितने भी हैं। ठीक है, अच्छा है, काफी बढ़िया, आपका काफी अच्छा है। और जो भी आपने जवाब दिया कुछ एक में थोड़ा सा फैक्चुअल कमी है, जैसे 5 to the power 0 = 1, क्योंकि पावर जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार जुटेगा। यस सर। और जितनी बार डिवाइड करेंगे उतनी बार घटेगा। तो 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 तो 5 to the raised to 3 divided by 5 raised to 3 that is 1। सर मेरे दिमाग में था लेकिन सर इसको एग्जीक्यूट करना जो था ना। बड़ा सुनिए, आपने MSc किया है, जाहिर आपका नॉलेज काफी होगा। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। आप केवल ज़्यादा तेज मत बोलिए, ठीक है? प्रश्नों को सुन के धीरे से संभल के बोलिए, ओके? और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा। थोड़ा ड्रेस के मामले में जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे। सर क्या मतलब नहीं ठीक, चलिए ठीक, ओके। सर कॉन्फिडेंस वगैरह सब क्या? हाँ सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके। लाउडनेस भी आपकी सही है, थोड़ा सा आप जल्दी बात को बोल रही है, आराम से थोड़ा। इसके लिए सर थैंक यू। अगर मान लीजिए कुछ आपको कहना कि सर मुझे समय चाहिए इसके लिए, तो आप ऐसे बोलिए सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक ना? क्योंकि समय तो आपको बोर्ड कितना अलाउ करेगा। और अगर समय मांग करके आप इधर इधर देखेंगे वो नहीं, आप स्ट्रेट हो जाएं या फिर ओके सॉरी सर, क्योंकि आपको इंटरव्यू तो पर्सनल इंटरेक्शन है ना। यस, एग्जाम तो है नहीं कि आपको टाइम का ये है। ठीक।